कोई खूबसूरत सुंदर सी लड़की मेरे सामने आती है, मेरे सेंसेस फूक जाते हैं। भाई ये देखो फॉर्मूला 1 की गाड़ी। भाई मेरा मुंह हो गया था पूरा रोने जैसा। जब मेरे को ठंड लगती है तब मेरे को पसीने भी आते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और इतनी तकलीफ है, साल जाते जाते भी इतनी तकलीफें आ रही है। लैपटॉप लेने आए हैं और स्कूटी चुरवा के जाएंगे। हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है बहुत तगड़ी, और वो ट्रेजेडी क्या हो गई है वो सूरज की आवाज़ में ही सुनो। ये आज सुबह ही मंगाई थी OTG और ये ऐसे बेंड हो गई धक्का देते हुए, और ये भाई टूट गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और देखो 2 दिन पहले मेरा माइक ख़राब हो गया था और सूरज कह रहा था कि तुम्हारे जो माइक की OTG है, मतलब OTG ख़राब हुई थी, कि वो OTG आएगी भाई 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद। 1 दिन में आ गई। कल का गैप था, आज सुबह सुबह 9 बजे आ गई। भाई देखो ये रही वो OTG। अब इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले। ये देखो इतनी सी चीज़ है, दिख रही है इतनी सी, और देखो देख कैसे पैकिंग में आई है। तो अब कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं सूरज का लैपटॉप लेने के लिए, क्योंकि हमने अपनी वीडियो एडिट कर दी है, अभी वो रेंडर हो रही है। जितने में मैं कपड़े चेंज करूंगा, तैयार होऊंगा, वो रेंडर हो जाएगी, अपलोड करेंगे और सीधा निकल जाएंगे DLF मॉल। तो भाई हम हो चुके हैं तैयार और अब चलते हैं लैपटॉप लेने। भाई धूप होने के बावजूद भी मेरे को आज ठंड क्यों लग रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। और मेरे को ये परेशानी है, मैंने आपको बताया था, जब मेरे को ठंड लगती है तब मेरे को पसीने भी आते हैं। अभी ठंड भी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं, गर्मी भी लग रही है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। अब मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए ऐसे में ही होता है सर्दी जुकाम। भाई ये देखो ठंड में ये आ रहा है पानी छोड़ता हुआ, देख भाई देख। भाई गीला कर देगा ये तो। भाई इसने तो गीला कर दिया। जब भी इस तरफ आते हैं हमेशा ये पानी छिड़कता हुआ ही क्यों दिखता है हमें। लास्ट टाइम भी मेरे शर्ट पे, अब तो नहीं गिरी, मेरी जैकेट पे कुछ गिर गया था मिट्टी, क्योंकि पेड़ों में मिट्टी होती है, पानी से वो फिर नीचे आती है, वो मेरे ऊपर गिर गई थी। आज नहीं गिरी, आज बच गया मैं। भाई भंडारा हो रहा है आज, और सेंटा भाई का जन्मदिन है, ईशू भाई का जन्मदिन है, इसलिए भंडारा कराया जा रहा है पीछे। आज मॉल में आने वालों की भीड़ देखो, आगे और पीछे इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, क्योंकि आज हर बंदे को मॉल आना है। हमें तो काम से जाना है, खैर हम तो अपना काम निपटाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। भाई पार्किंग क्राइसिस हो चुका है DLF के आसपास, इसलिए हमने यहाँ मल्टी लेवल पे पार्किंग लगाई है। भाई इतने ज़्यादा उत्साहित हो गया है ये सूरज कि इसने स्कूटी की चाबी स्कूटी पे ही छोड़ दी है। लैपटॉप लेने आए हैं और स्कूटी चुरवा के जाएंगे। देखो दिखाता हूँ आपको। अब जा रहा है भाग भाग के, अब आ रहा है व्लॉग बनाते बनाते। मिल गई चाबी, मिल गई। भाई ये देखो फॉर्मूला 1 की गाड़ी, ये देखो, और आधे से ज़्यादा भीड़ इसी को देख रही है। और देखो आज कितनी ज़्यादा भीड़ है। भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। फटाफट लैपटॉप लेंगे और निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। निकलेंगे फटाफट। तो भाई अभी ये अपना हिसाब करवा रहा है जो भी है। अभी जैसे ही इसका लैपटॉप फाइनल हो जाता है फिर दिखाते हैं आपको कौन सा लिया, क्या लिया, जो भी सीन रहेगा। अभी कागजी कार्रवाई चल रही है। देखो भाई अब कितना टाइम लगता है ये देखने वाली बात है, लेकिन मॉल में तो इतनी ज़्यादा भीड़ है ना भाई, जिसका कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से। जितनी भी दिन लगेगी अब फिर, लेकिन फिर घर जाके फिर नया लैपटॉप चलाएंगे, उसमें GTA 5 खेलेंगे, मज़ा आएगा। ये आ चुका है सूरज का डिवाइस, अब इसकी करेंगे बिलिंग। A little longer than a few minutes later. हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है बहुत तगड़ी, और वो ट्रेजेडी क्या हो गई है वो सूरज की आवाज़ में ही सुनो। तो भाई लैपटॉप का ना वो कैंसिल हो गया है। मैंने जो लैपटॉप निकाला तो आपको दिखाया था ना, जो मैंने डब्बा को मैंने अच्छे से चेक किया, तो ऊपर से मैं सील चेक कर रहा था, ठीक है। तो ऊपर से सील तो बढ़िया था, फिर जब नीचे से देखा भाई, नीचे से सील ब्रोकन थी, पूरी टेप वेप इसमें से कटी हुई थी, तो मतलब वो डब्बा खुला हुआ था। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया भाई ये फ्रेश पीस है कि नहीं है। वैसे नहीं होगा क्योंकि सील खुला है, तो मतलब भाई निकला है। या ना अब मैं पूरी जो चीज़ है मॉल से बाहर निकलता हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, सारी चीज़ें यहाँ से बाहर निकल के आपको बताता हूँ। भाई इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, ऐसा लग रहा है मेला चल रहा हो, चीज़ें फ्री में मिल रही हो। भीड़ देखो भाई, भीड़ कितनी ज़्यादा है। लेफ्ट से ही ऐसा लग रहा है भाई सारी की सारी पब्लिक उठ के ना आज मॉल ही आ गई है, या तो वो अपने घर में है या मॉल में है। सूरज कह रहा था यहाँ से लेफ्ट, अरे यार यहाँ पे शोर हो रहा है, मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। तो भाई अभी क्या हुआ, पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था। जैसे ही हम मॉल से निकले तो मैंने सूरज को बोला कि इधर से मोड़ ले, इधर ट्रैफिक नहीं लगेगा। तो सूरज कह रहा तुम्हें कैसे पता है इधर ट्रैफिक नहीं मिलेगा? मैंने तू ले तो सही, मेरी सेंसेस कह रही है कि इधर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो भाई उधर ट्रैफिक नहीं मिला, हम आराम से आ गए।
फिर मुझे सूरज कह रहा और भी जगह अपनी सेंसेस लगा लिया करो। मतलब सब जगह सेंसेस लगाता हूँ अपनी, तभी कहीं फंसता नहीं हूँ। और जैसे ही कोई खूबसूरत सुंदर सी लड़की मेरे सामने आती है, मेरे सेंसेस फूक जाते हैं। बस वही एक जगह है कि मेरे सेंसेस काम नहीं करते, बाकी हर जगह मेरे सेंसेस बहुत अच्छे काम करते हैं। कभी मेरे सेंसेस पे डाउट मत करियो बेटा। अब भाई उधर तो हमें बढ़िया पीस मिला नहीं, मतलब वो यूज्ड पीस था। डिस्प्ले वाले पीस होते हैं ना, वो चिपकाना चाह रहे थे। पहले हमने ऊपर से देखा, ऊपर से तो सील नहीं टूटी हुई थी, नीचे से सील टूटी हुई थी, भाई हमने नहीं लिया। अब भाई खाना खाएंगे और हम चलेंगे नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस में देखेंगे कोई, अब देख के नेहरू प्लेस में देखेंगे मिल जाए लैपटॉप और सारी चीज़ें हमारे हिसाब से बैठ जाए तो और भी बढ़िया है, वरना पोपट हो जाएगा। हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। फिर हमने जानने की कोशिश करी कि ये भीड़ लग क्यों रही है। तब हमें पता लगा एक बुलेट वाले को एक गाड़ी वाला ठोक के चला गया। यहाँ पे उसकी बाइक के बिल्कुल कचुम्बर बन गया था। बोल रहे थे कि बाइक टेढ़ी भी हो चुकी है और सारी चीज़ें, लाइट, इंडिकेटर सब टूट गया था उसका। इतना ज़्यादा जाम लग गया था। जाम से जैसे तैसे बच के हम लोग घर पहुंचे। देखो कौन आया कौन आया कौन आया, विधायक आया विधायक आया विधायक आया। टीचर यार अब क्या मेरे पैर छुए आशीर्वाद लेगा? अरे नहीं, चल फिर चल, जीते रहो जीते रहो। चलो अब चलो दोस्तों चलते हैं बाहर घूमने। चलो भैया पासवर्ड लिखो 1 2 3 4। ओला वाले भैया, हमारे ओला वाले भैया है ये। अबे भाई ये कहाँ उल्टा आ रहा है, बेवकूफ देखियो। तो भाई ठंड हो रही है बहुत तगड़ी, और इस ठंड में हम दोनों जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। और जो हमारा मेन मकसद है वहाँ जाने का वो है कंटेंट बनाना, मिलना मिलाना नहीं है। तो चलते हैं वहाँ पे कंटेंट बनाते हैं। क्या बोला तूने? मैंने कुछ नहीं बोला, तो स्कूटी चला। भाई ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना जितना फॉग सा या ये वाइट सा, ये फॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ये तो घरों में खाना बनता है ना। हाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है यहाँ तो। भाई ट्रैफिक देखो इतना ज़्यादा है, बहुत परेशानी हो रही है यार। गलत ही आ गया मैं। भाई हम जंग लड़के आए हैं, जंग लड़के, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग तक पहुँचना जंग लड़ने के बराबर ही था। इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है। दिखाता हूँ मैं, देखो आपको कितना रश है। मॉल में जाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, देख रहे हो। क्राउड देखो, और स्पेशली उस तरफ मैं इसकी आगे मछली मार्केट बना हुआ है भाई। इतना क्राउड को भाई, क्राउड में तो आज क्राउड को देख के हैरान हूँ। देखिए क्राउड को देख के हैरान हूँ मैं भाई, इतना तगड़ा क्राउड आज। मेरे को तो ऐसा लगता है मयंक किसी आज गवार से मिलाने ले आया है, जिसको यही नहीं पता कि 3rd फ्लोर में इतने सारे स्टोर हैं, कौन से स्टोर पे आना है। इतनी गवार लोग हैं, बताओ क्या कह रहा है भाई? मुझे नहीं पता ना भाई, ना तेरे को नहीं कह रहा मैं उसको कह रहा हूँ जो गवार आ ही नहीं पा रही। Meanwhile, भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया, मिल लिया हमने जिससे मिलना है। अब चलते हैं घर नहीं बाहर चलते, फिर बाहर चल के बातें करते हैं। पहले वो बेवकूफ़ ने टाइम लगाया, और अब ये जाम है, देखो इतना जाम जिसका कुछ कह नहीं सकते। पता नहीं साला क्या ही सीन है आज, पता नहीं कितने बजे घर पहुंचेंगे यार। इतना ट्रैफिक क्या है यार, घर पे रहो। हमारा त्योहार थोड़ी है क्रिसमस, घर पे रहो साला। दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये आज सुबह ही मंगाई थी OTG, और ये ऐसे बेंड हो गई धक्का देते हुए, और ये भाई टूट गई। और टूटी क्यों ये भी बताऊँगा अभी आपको। भाई अभी तो ये मैंने जुगाड़ किया, थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो रखा था, उसको सीधा किया, अभी तो चल गई है। लेकिन ये नहीं पता कब तक चलेगी, बस भगवान कल चला दे, परसों तो नई OTG आई जाएगी। दोस्तों मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ। अभी क्या हुआ, इसका मीटर खराब हो रखा है स्कूटी का, मयंक वाली का, ये तो सब आपको सबको पता ही है। तो क्या हुआ कि इसका मीटर खराब था, तो हमें पता ही नहीं लगा इसमें कितना फ्यूल है कितना फ्यूल नहीं है, और दोबारा से इसका फ्यूल हो गया खत्म। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने मयंक को बोला तू थोड़ा थोड़ा धक्का मारते रहे। अब उसके हाथ में फोन था, तो वो ऐसे देखता नहीं है कि मेरे हाथ में फोन है, डैमेज हो जाएगा क्या है, तो वो धक्का मारता रहा। अब इतने में क्या हुआ, एक बंदा आया ई रिक्शा में, उसने मुझे बोला कि भाई मैं ई रिक्शा का हाथ पकड़ लो और एक बंदा ई रिक्शा में बैठ जाओ। वो मयंक बैठ गया ई रिक्शा में, मयंक ई रिक्शा में बैठ गया और भाई हम चल दिए। ठीक है, अब उसने मुझे जैसी फोन पकड़ा है, मैं लगा तो तूने कांड कर दिया, ये OTG तो मैं आज ही लेके आया हूँ, तूने आज ही खराब कर दी। और वो टूट गई, बिल्कुल टेढ़ी हो गई, मैंने आपको दिखाया। अब भगवान की दुआ से पता नहीं कैसे अपने आप जब मैंने सीधी करी तो चलने लगी है। तो भाई ये कांड था। और अभी ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना, अब ये माइक ही पकड़ रहा है, सोचो। और वो बंदा अननोन रिक्शा में, मेरे साथ ऐसी होता है, मैं कभी भी कहीं भी फंस जाता हूँ ना, एक अननोन बंदा आएगा और मेरी मदद करके चला जाएगा।
मेरा मुंह हो गया था भाई पूरा रोने वाला, क्योंकि भाई आज ही सुबह ओटीजी ली है भाई। मेरा मुंह हो गया था पूरा रोने जैसा भाई। मेरे को इतना इतना दुख हो रहा था, इतनी तकलीफ हो रही थी ना। मैंने ये बोला कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और इतनी तकलीफ है, साल जाते जाते भी इतनी तकलीफें आ रही है। तो मैंने ये ऐसे बोला, लेकिन भाई मेरा माइक भी चलने लगा और मुझे हेल्प करने भी बंदा आ गया। ये देखो यार, ऊपर वाला मतलब मेरी रोने जैसा मुंह हो गया था मेरा, बिल्कुल रोने जैसा। मयंक कह रहा भाई कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर कर दूंगा, मैं दे दूंगा पैसे। मतलब यार बात पैसे की नहीं है यार, आज सुबह ही मंगाया था भाई। सही में मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसे आता है भाई मेरा ठाकुर मेरी मदद करने के लिए। तो भाई मैं आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे सूरज को बुलाया है और मैं जो स्कूटी है वो सूरज को दे दूंगा, सूरज के घर खड़ी कर दूंगा, क्योंकि यार मेरे घर में रखने की जगह नहीं है और बड़ी दिक्कत होती है। गाड़ी आती है तो परेशानी होती है, फिर मम्मी ऊपर से 4 चीज़ें और सुनाती है। तो सूरज के घर खड़ी कर दूंगा, फिर कल इसका मीटर का काम कराएंगे। भाई इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बंदा है ये, उधर आके खड़ा हो गया और मुझे इसने फ़ोन नहीं किया कि मैं पहुँच गया। एक एक सी खोपड़ी है भाई, एक एक सा बंदा है भाई, एक एक सा बंदा। फ़ोन कौन करेगा कि मैं पहुँच गया, फ़ोन कौन करेगा कि मैं पहुँच गया। तो पहुंच रहा 2 मिनट पहले ही। मैं वहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने सूरज को अपनी पूरी स्टोरी सुना दी है, जो भी मेरे पे बीती है और जो भी कुछ हुआ। अब चलते हैं स्कूटी को सूरज के घर खड़ी करते हैं, फिर सूरज मुझे छोड़ने वापस आएगा। या अपनी स्कूटी खड़ी कर दी हो, इससे ही वापस आ जाइयो, इसमें 200 रुपये का तेल डलाया है अभी। चल बड़ी यार टेंशन सी हो गई थी मेरे को एकदम से ना, एकदम से इतना सब कुछ हुआ ना मेरे साथ, बहुत टेंशन हो गई थी। तो गाइस आ गया घर, और आज का दिन वैसे देखा जाए, अगर मैं आज का दिन एनालाइज करूँ ना, तो सुबह आज भगवान ने हमें सुबह भी बचाया, क्योंकि सुबह भी हम एक ऐसा लैपटॉप खरीदने जा रहे थे जो पहले से उसकी सील, जो लैपटॉप था बॉक्स में, उसकी सील ओपन थी, ऊपर से नहीं नीचे से, तो उसकी नीचे से सील ओपन थी। मुझे लगा स्कैम है। फिर मैंने बोला कि भाई इसको खोल के देख, खोल के देखा तो उसमें उंगलियों के निशान थे। तब भी मेरे को लगा यार डाउट है, मेरे को उस टाइम भी डाउट हुआ। उसके बाद क्या हुआ भाई, हम संजोग ऐसा बना कि हमने वो लैपटॉप नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे डाउट हो गया था, फिर सूरज को भी डाउट हो गया था। तो हमने, उनके पास फ्रेश पीस भी नहीं था, पर्टिकुलर मॉडल का फ्रेश पीस भी नहीं था, तो मुझे डाउट हुआ, तो हमने वो चीज़ नहीं खरीदी। शाम को हम भाई बाहर गए, अब भी 1-2 दिन पहले ही स्कूटी का फुल टैंक कराया था। मुझे नहीं पता कैसे, अब क्योंकि मेरी स्कूटी तो है नहीं, तो मुझे नहीं पता कैसे उसका टैंक, उसकी जो टैंक था उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया। भाई वो कह रहा भाई इसी तो चली नहीं रही, रेस ही नहीं आ रही। भाई दोबारा से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ मेरा, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। फिर मैंने बोला उसको भाई धक्का दे, तो आपने पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई दी। फिर मेरा माइक टूट गया, इतनी सारी चीज़ें हुई आज, उसके बावजूद भी सारी चीज़ें देखो भगवान ने कितनी अच्छी से सॉल्व करी। लैपटॉप लेने गए थे, लैपटॉप वो गलत दे रहा था तो लैपटॉप नहीं आया, अपने आप भगवान ने यहाँ भी हमें बचा लिया। उसके बाद पेट्रोल ख़त्म हो तो एक बंदा हेल्प करने आ गया, फिर भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था ना कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, वरना वो मोमेंट में रिकॉर्ड करता, वो मोमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो भाई भगवान ने फिर भी मुझे वहाँ पे बचाया। तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। आज मैं आपको वो सारे मोमेंट नहीं दिखा पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब मेरे दिमाग में आ गई ये चीज़, नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ भी ऐसा सिनेरियो होगा ना, तो मैं आपको रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाऊंगा कि हमारे साथ एग्जैक्ट हुआ क्या क्या। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलता हूँ आपसे कल अगले ब्लॉग में। बाय बाय।